ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। एकोनत्रिशः सर्गः। सुमंत्र द्वारा केकई को भत्सरना। ततो निर्ध्युः सहसा शिरो निस्वस्य चास्कृत्य पाणिनि पाणो विनिशीपिष्य सुमंत्रः प्रत्य भाषत। मूर्छा भंग होने पर सहसा सिर पीटकर हाथों को मलकर और दीर्घ निश्वास लेते हुए सुमंत्र बोले, यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं पतिघ्नि त्वामहं मन्ये कुलिंघ्नि मपि चान्ततः। हे देवी, तूने अपने महाराज दशरथ का ही परित्याग कर दिया, अतः मैं तुझे पति की हत्या करने वाली और कुल का नाश करने वाली मानता हूँ। महावमस्था दशरथा भर्तारे वरदम पतिम भर्तुरीक्षा ही नारीणना पुत्र कोट्या विशेष्यते। केकई, तू अपने पति का तिरस्कार मत कर, वे तुम्हारे पति रक्षक और वन देने वाले हैं। स्त्रियों के लिए पति की इच्छा के अनुसार चलना करोड़ों पुत्रों के स्नेह से भी बढ़कर है। यथावयो ही राज्यानि प्राप्नुवन्ति निरपक्षे इक्ष्वाकु कुलनाथेन अस्मिस्तलो पयितु मिच्छसि। देखो, राजा के मरने पर राज्य का स्वामी अवस्थानुसार ज्येष्ठ पुत्र होता है। क्या तुम महाराज दशरथ के जीवित रहते ही इक्ष्वाकु कुल की इस प्राचीन व्यवस्था का लोप करना चाहती हो? राजा भवतु ते पुत्रो भरतः स्वास्तु मेदिनीम वयम तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र भरत राजा हो और वह पृथ्वी पर शासन करे। हम लोग तो वहीं जाएंगे जहां श्री राम जा रहे हैं। आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यस्ते वृत्तमीदृशम आचरन्त्या न विधृता सधो भवती मोदिनी। मुझे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुम्हारे इस दुष्ट चरण को देखकर भी यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती। आम्रन छित्वा कुठारेण निम्बम परिचरेतु यह यश्चेनम पयसा सचनेवास्य मधुरो भवेत। कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधुर फल देने वाले आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटकर उस कड़वे नीम के पेड़ को सींचेगा, जो दूध से सींचने पर भी कभी मीठे फल नहीं दे सकता। अभिजातम ही ते मन्ये यथामस्तुथेव चा ना ही निम्बा भत्रे स्तव श्रोधः लोके निगंधित वचः। नीम से कभी मधु नहीं टपकता, यह लोक्ति ठीक ही है। यही कारण है जैसी तुम्हारी माता थी वैसी ही तुम भी निकली। सत्यश्चाद्य प्रवा दो अयम लौकिकः प्रतिभाति मां पृतु समनुजायते नरः मातरमंडनः। यह लौकिक प्रवाद मुझे ठीक ही प्रतीत होता है कि पुत्र पिता के स्वभाव वाले और लड़कियां माता के स्वभाव वाली होती हैं। नेवं भव ग्रहाणेदम यदाय वसुधादीपः भ्रतु ऋच्छामु पास्वेह जनस्यास्य गतिभर्व। देखो, तुम अपनी माता जैसी मत बनो और महाराज का कहना मानो। अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करके तुम उनकी रक्षा करो। मां त्वं प्रोत्साहिता पापे देवराजसम प्रभम भ्रात्रे लोक भ्रात्रम सधम मुपाद्यथा। हे देवी, तुम पापों से प्रोत्साहित होकर इंद्र के समान तेजस्वी प्रजापालक पति से यह निंदित कर्म बड़े के सामने छोटे को राज्य मत करवाओ। परिवादो ही ते देवी महालोके चरिष्यति यदि रामो वनम याति विहाय पित्रम नृपम। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़कर वन में चले गए तो संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। इति सांत्वेश्य तीक्ष्णेश्य केकई राज संसदि सुमंत्रः
शोभाया मास भूय एव कृतांजलि। इस प्रकार सुमंत्र जी ने राजसभा में हाथ जोड़कर कोमल और कठोर वचनों से कैकेयी को बार बार शुद्ध किया। नेव सा शुभ्यते देवी न चास्मः परिदुयते न चास्या मुख वर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। परंतु कैकेयी ना तो शुद्ध हुई और ना उसे कोई पश्चाताप ही हुआ। उसके मुख की रंगत में भी कोई अंतर नहीं आया।